नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के विषय में और इस वीडियो में मात्र दो मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हमारा पहला मुद्दा होगा कि कैसे करें विद्यालय अध्यापक परीक्षा की तैयारी। हमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, रणनीति बनानी है ताकि इस परीक्षा में हम पास हों और मिनिमम 120 प्लस नंबर हम जो है इसमें गेन करें, प्राप्त करें ताकि किसी प्रकार से हमारा सिलेक्शन न रुके। और हमारा दूसरा मुद्दा होगा कि हमें इस सिलेक्शन में नौकरी पाने के लिए 120 प्लस अचीव करने के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है ताकि हमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। तो इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर, कहीं पर भी जहां भी आप उनसे जुड़े हुए हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसके विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सभी देख सकते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना के द्वारा जारी किया गया यह सिलेबस है जो विद्यालय अध्यापक की परीक्षा होनी है उसके लिए। इस वीडियो में हम मात्र प्राइमरी अध्यापक जो हैं, प्राइमरी टीचर है, उनके लिए बात करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लैंग्वेज वाली है, लैंग्वेज वाला जो एग्जाम होगा 100 नंबर का, 100 मार्क्स का, वो क्वालिफाइंग है और वो सबके लिए है। तो आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो मैं हिंदी में आपको दिखाने का प्रयास करता हूं क्योंकि हमारे अधिकतर भाई जो है हिंदी भाषी हैं और हिंदी में उनको ज़्यादा सहूलियत होगी इस चीज़ को समझने में। तो आप देखेंगे तो भाषा की जो अर्हता है वो केवल अर्हता मात्र है, क्वालिफाइंग है। इसमें आपको केवल जो है पास होने भर के मार्क्स लाने हैं, मतलब आपको पूरे एग्जाम में मात्र 30% नंबर लाने हैं और आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। अब ये कैसा होगा, इसमें 100 देखिए आप जैसा देख सकते हैं, इसमें पहली बात तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 नंबर होंगे जिसमें भाग 1 जो होगा 1 से 25 तक और भाग 2 जो होगा वो 26 से लेकर 75 तक, ये दो भाग बनाए गए होंगे। पहला भाग जो होगा उसमें अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मात्र 100 नंबर में से 25 क्वेश्चन जो होंगे वो अंग्रेजी भाषा के होंगे और 26 से लेकर जो 75 एग्जाम क्वेश्चन पे होंगे वो हिंदी के होंगे। या आप कोई भाषा सुनते हैं, हिंदी है, उर्दू है या बंगला है, तो इन तीनों भाषाओं में जो भी आप भाषा चुनते हैं उसके जो है क्वेश्चन इसमें होंगे। आपको साफ कर दिया गया है इसमें कि ये पेपर जो होगा वो केवल क्वालिफाइंग होगा। आप अगर 30 नंबर भी लाते हैं तो इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं, आप पास हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा प्रमुख एग्जाम है वो सामान्य अध्ययन का है। सामान्य अध्ययन के जो होगा आप देख सकते हैं कि 150 क्वेश्चन होंगे, मतलब 150 प्रश्न होंगे। इस एग्जाम में 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का ही समय मिलेगा, मतलब 120 मिनट है, 150 क्वेश्चन आपको करने हैं, उसमें 150 मार्क्स मिलेंगे आपको। अच्छा, आगे देखेंगे अगर तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, पहली बात तो ये जो एग्जाम होगा वो कितने प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक जो प्राइमरी टीचर हैं पहली से लेकर 5वीं तक उनके लिए है ये। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता जिसे करंट अफेयर के नाम से जान सकते हैं, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। तो आप इसको अगर देखेंगे तो इसमें साफ साफ कह दिया गया कि आपके पास गणित भी आएगी, आपको इसमें रीजनिंग भी करना है, करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है जनरल साइंस होगा और एसएसटी का जो पार्ट होता है, सामान्य अध्ययन का पार्ट होता है, सामाजिक विज्ञान का पार्ट होता है, वो भी इसमें रहेगा। तो कुल मिलाकर के जितने भी 8वीं तक या हम ये करें कि 10वीं तक जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वो इसके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अब देखिए आगे क्या कहा गया इसमें कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, वही पाठ्यक्रम होगा जो प्राथमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो इसमें कहा गया कि जो प्रश्न होंगे, जो क्वेश्चन किए जाएंगे तो वो वही टॉपिक्स होंगे जो आपके प्राथमिक अध्यापक पद में या आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं वही होंगे, लेकिन जो उसकी डेप्थ होगी, नॉलेज होगी, वो आपकी न्यूनतम अर्हता जो 12वीं तक है उसकी पूछा जा सकता है। तो लोग इसलिए कंफ्यूज हैं कि क्या हमें 12वीं तक एग्जाम पढ़ना पड़ेगा, 12वीं तक की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तो इसलिए थोड़ा सा वो चिंतित हैं। तो आप सिलेबस के विषय में मुझे लगता है कोई क्लियरिटी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं बची है। आपको पता है कि 2 एग्जाम होंगे अगर आप प्राथमिक अध्यापक बनना चाहते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा,
25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 75 क्वेश्चन बाकी वो हिंदी, बांग्ला, उर्दू में हो सकते हैं, जो भी आप भाषा चयन करेंगे। ये केवल अर्हता मात्र है, क्वालिफाइंग है। 30% मार्क्स लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। असली जो मेरिट बनेगी, नौकरी लगनी है, वो लगनी है सामान्य अध्ययन के एग्जाम से, जनरल स्टडीज के एग्जाम से। और इसमें 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा, 150 ही मार्क्स होंगे। इसमें आपके जो प्राथमिक विषय हैं, प्राथमिक विद्यालय में जो विषय हैं वो पूछे जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से एग्जाम के लिए या इस एग्जाम के लिए हमें क्या क्या बुक्स पढ़नी पड़ेगी ताकि हम क्वालिफाई कर पाए। सबसे पहले अगर हम बात करें भाषा की तैयारी हमें कैसे करनी है, तो आप ये समझिए कि ये केवल क्वालिफाइंग है। कुछ लोग इंग्लिश देख करके बहुत दुखी हैं, उन्हें लग रहा है कि इंग्लिश आ गया है तो हम पास कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इंग्लिश के मात्र 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन में से आपको मात्र 30 क्वेश्चन करने हैं, और 30 क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत आसानी से आप इसको चाहेंगे तो कंप्लीट कर लेंगे, इसमें कोई बाधा बहुत बड़ी विशेष नहीं है। तो अगर आपको हिंदी की तैयारी करनी है या जो भी भाषा की तैयारी करनी है, तो मैं आपको हिंदी की आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हिंदी की एक लूसेंट जो आती है बुक, वो आपको मैं इसी पे फोटो भी लगा दूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी लिंक भी रख दूंगा। तो जो उसकी लूसेंट बुक है आपके सामने स्क्रीन पर है, वो लूसेंट की बुक आप देख लीजिए, उसको आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। उसके अन्यथा आपको पढ़ने की आवश्यकता कुछ नहीं है। इंग्लिश के लिए है तो आपके पास अगर कोई भी ग्रामर की बुक है वो पढ़ लीजिए, नहीं तो अगर आपको नई बुक खरीदनी है तो आप नीतू सिंह मैम की बुक खरीद लीजिए, वॉल्यूम 1, उसको आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश के लिए हो जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सी भी जो आपके पास जेपीएच की कई बार लोगों के पास होती है, तो वो जो भी एक बेसिक ग्रामर की बुक है वही पढ़ लीजिए। 8वीं तक के लिए जो आप यूज करते हैं तो उससे भी काम हो जाएगा। तो ये रही भाषा की बात, जो कि अर्हता है 30 मार्क्स लाने हैं और आप आसानी से ला सकते हैं। मेन चीज जो है वो सामान्य अध्ययन का है। सामान्य अध्ययन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए जो मैथ है वो तो आपको कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है, और जिस तरह से आप मैथ की तैयारी करते हैं वैसे करते रहिए। उसके लिए कुछ विशेष आपको नहीं करना है, मैथ सामान्य वैसे ही आती है जैसे आनी है। उसके लिए या तो वो लेवल थोड़ा सा हल्का कर देंगे या थोड़ा जटिल कर देंगे, अगर उनकी जिस तरह से वो पूछना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो मैथ जैसे भी तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वैसे मैथ प्रिपेयर करते रहिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर की बुक कोई खरीद सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बीपीएससी के, उनके मैथ वाले पोर्शन को देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न वो पूछते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए और किस प्रकार के आपको मैथ के सवाल वो पूछने वाले हैं। तो आप, मुझे लगता है, मैथ कर लेंगे। रीजनिंग के लिए भी वही करिए जैसा आप तैयारी करते हैं। जो भी आप, अगर कोई बुक है आपके पास रीजनिंग के, तो वो बेसिक बुक आप फॉलो करिए, और प्रीवियस ईयर की वो आप वही देख लीजिए, उनकी बीपीएससी के एग्जाम की प्रीवियस ईयर, वो भी आप देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। मेन जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि सामान्य विज्ञान कहां से पढ़ें, सामाजिक विज्ञान कहां से पढ़ें कि आपको ज्यादा मार्क्स है, क्योंकि ये एकदम रटंतु होगी, रटने की चीज है, और आपको आता होगा या नहीं आता होगा। तो इसके लिए आपको फॉलो करना है पूरा का पूरा बिहार बोर्ड की बुक है, क्योंकि जब भी जो बीपीएससी के हेड थे उनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने भी कहा था कि जो हम पूछेंगे वो बोर्ड की, जो बिहार बोर्ड की जो एग्जाम बुक्स होती हैं उसमें से ही होना है। तो आप पूरा का पूरा आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी के चक्कर में मत पड़िए। एनसीईआरटी के लिए अगर कोई गाइडलाइन नहीं आती है या वो क्लियर करते हैं तो हम देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो ये सामने आया है कि जो बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं वो पढ़नी है। तो बिहार बोर्ड की किताबें आपको फॉलो करनी है। तो वो कब तक पढ़नी है, आप अगर संभव हो सके तो आप 10वीं तक की किताबें जो है जनरल स्टडीज की, 3री से 5वीं तक आपको पढ़नी है, 3री से 5वीं तक आपको पढ़नी है पर्यावरण की किताब। उसके बाद 6ठी से लेकर के 8वीं तक की पढ़नी है जनरल साइंस की, जो है साइंस की विज्ञान की किताब है उसको पढ़नी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं जो एसएसटी की बुक है तो एसएसटी की बुक भी पढ़े आप, तो दोनों चीज पैरेलल तैयार होते रहेगा, समानांतर रूप से तैयार होते रहेगा। और वो अगर आप कर पाए, अभी तो शुरुआत आप करिए कि 8वीं तक आप बढ़िया से अच्छे से तैयार कर लीजिए। और बहुत ज्यादा नॉलेज है बिहार की बोर्ड की किताबों में, बहुत ज्यादा नॉलेज है। आप एनसीईआरटी से उसको कंपेयर करेंगे तो एनसीईआरटी में नाम मात्र का नॉलेज है उस हिसाब से, तो नॉलेज तो बिहार की बोर्ड किताबों में बहुत ज्यादा है। तो उसको आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। अगर आपके पास उसके बाद समय बचता है तो आप 10वीं तक मूव कर सकते हैं, तो 10वीं तक की भी साइंस कंप्लीट करने का प्रयास करिए, और जनरल स्टडीज जो है एसएसटी उसे भी कंप्लीट करने का प्रयास करिए। तो इतनी आप अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, बढ़िया नंबर प्राप्त करेंगे, और आपका जो सपना है 120 प्लस लाने का वो हो जाएगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।
अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिए, वो सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। और कोई चाहते हैं आप कि अब मैं वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।